अंग्रेजी में एक कहावत है, यूज इट और लूज इट। या तो इस्तेमाल करो या हमेशा के लिए खो दो। कुछ इसी तरीके के एक टॉपिक के बारे में आज बात करने के लिए हम लोग जुड़े हैं, जिस टॉपिक का नाम है डायबिटीज एंड सार्कोपीनिया। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हनीश गुप्ता। मैं दिल्ली में एक डायबिटीज एक्सपर्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करता हूं और आज मैं चेक माई शुगर के माध्यम से आप लोगों के साथ में जुड़ा हूं सार्कोपीनिया के बारे में बात करने के लिए। अगर बहुत ही आसान शब्दों के अंदर मैं आपको सार्कोपीनिया का मतलब समझाऊं तो इसका मतलब है शरीर में मसल वेस्टिंग होना, यानी कि मांसपेशियां कम होते चले जाना। अधिकतर इस शब्द का इस्तेमाल करा जाता है उम्र के साथ में बढ़ते हुए मांसपेशियों के घटने की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए। जब हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है तो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर की मांसपेशियां यानी कि मसल्स, स्केलेटल मसल्स कम होती चली जाती हैं और स्केलेटल मसल्स कम होने की वजह से हमारे शरीर की ताकत भी कम होती चली जाती है। ये तो देखिए कुदरती बात है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो मांसपेशियां भी कम होती चली जाएंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि डायबिटीज के पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर सार्कोपीनिया जो है वो बाकी जनरल पॉपुलेशन जिनको डायबिटीज नहीं होती उनके कंपैरिजन में जल्दी आने लग जाती है। और इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि डायबिटीज के पेशेंट्स जो एक्सरसाइज नहीं करते उनकी बॉडी की मस्कुलेचर, उनकी बॉडी की मांसपेशियां जल्दी ही घटने लग जाती हैं, जल्दी ही इस्तेमाल ना होने के कारण लूज होने लग जाती हैं। और दूसरी बहुत बड़ा कारण इसके अंदर जो है वो है डायबिटीज के पेशेंट्स का पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है वो बाकी जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में किसी और तरीके से चलता है। उनके प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो हमेशा बाकी पेशेंट्स के कंपैरिजन में कम ही होती है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को हमेशा ये कहा जाता है कि आपकी प्रोटीन की जो कंजम्पशन है, जो आपके प्रोटीन का इंटेक है वो बाकी पॉपुलेशन से ज़्यादा होना चाहिए और आपको प्रोटीन अधिक मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। तो समझते हैं पहले कि सार्कोपीनिया डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर ना हो, इसके लिए हमें दो मुख्य चीज़ें क्या करनी है। पहली चीज़ है कि आपको अपने डिफरेंट मसल पार्ट्स के लिए, चाहे वो बाइसेप्स हो, चाहे वो ट्राइसेप्स हो, चाहे वो फोर आर्म्स हो, चाहे वो थाई मसल्स हों, चाहे वो लोअर लेग मसल्स हों, आपको उनको एक तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज में लेकर आना चाहिए। और ये रेगुलर एक्सरसाइजेस बहुत ही आराम से आप किसी भी YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 5 किलो का या 10 किलो का डंबल उठाएं, मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस चाहे बेशक रेजिस्टेंस कॉर्ड के साथ में निरंतर रूप से करते रहें। ये इस पे भी निर्भर करता है कि आप क्या 30 साल के हैं या 35 साल के हैं या 50 साल के हैं या 55 साल के हैं। आप अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी मसल मास के हिसाब से, और अगर आपके पास कोई ट्रेनर है उसके थोड़ी बहुत गाइडेंस लेके इस प्रकार की एक्सरसाइज को निरंतर करते रहें, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा, यूज इट और लूज इट। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी मांसपेशियां घटती चली जाएंगी और खत्म होती चली जाएंगी और आपके शरीर की ताकत भी कम होती चली जाएगी। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि इससे बिल्कुल वारा खाती है, वो ये है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहे हैं तो उस एक्सरसाइज का कोई खास फायदा होने नहीं वाला। प्रोटीन आपको समझना है क्या? जैसे आप कार्बोहाइड्रेट समझते हैं, जैसे आप फैट समझते हैं, वैसे ही आपको समझना है कि बॉडी के अंदर मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनको हम प्रोटीन्स कहते हैं और प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब आपको वो फूड्स खाने हैं जिन फूड के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक होती है। शाकाहारी डाइट के अंदर आप चाहे दालें खाएं, चाहे पनीर खाएं, चाहे सोया खाएं, इन सब चीज़ों के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है। और नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा होता है या फिर किसी भी प्रकार का एनिमल फूड जो आप कंज्यूम करते हैं, अगर आप उसको कम फैट के माध्यम से कुक करे हुए बना सकते हैं तो आपको कंज्यूम करना चाहिए। होता क्या है, हमारे देश के अंदर मुगलई ट्रेडिशन के तरीके से खाने में
लोग जब भी नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उसके अंदर बटर मिला देते हैं, एक्सेस अमाउंट में क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी मिला देते हैं, और इस वजह से हम उनको बजाय प्रोटीन प्रोवाइड करने के अधिक मात्रा के अंदर फैट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उनकी धमनियां ब्लॉक होती है और उनको एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होने के कारण हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है, प्रोटीन हमें कंज्यूम भी करना है, और जब हम प्रोटीन कंज्यूम करें उसके साथ पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करके सार्कोपीनिया होने से रोकना है। धन्यवाद, आपसे फिर मिलेंगे।